Hello guys, this is C. Ram Ahuja, a chartered accountant by profession and teacher by passion. I welcome you all to Students Lab. आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज SPAC। ये स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज होती क्या है? क्या ये इंडिया में लीगल है? वैलिड है क्या ऐसी कंपनी को क्रिएट करना? यूएस में ऐसी कंपनी रातों रात क्यों चमक रही हैं? वॉल स्ट्रीट में इसका धमाका क्यों है आज की डेट में? क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंपनीज को क्रिएट करना पॉसिबल है? और उससे बड़ी बात, अभी इंडिया में ऐसी कंपनियों को लेकर के कैसी चर्चाएं चल रही हैं और यूएस में इसका क्या स्कोप है, इस टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में आपके साथ। व्हाट आर स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज? बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज होती क्या है। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी यानी कि SPAC आर कंपनीज formed to raise capital in initial public offering, जिसको हम IPO बोलते हैं, with the purpose of using the funds to acquire one or more businesses identified after the IPO। यानी ये जो SPAC होती है ये वो कंपनियां होती हैं जो सबसे पहले IPO से पैसा रेज करती हैं, फिर उस पैसे से एक टारगेट कंपनी को खरीदती हैं। वाओ, इसलिए इन कंपनी को हम ब्लैंक चेक कंपनीज भी कहते हैं, क्योंकि जो पर्सन इस कंपनी में पैसा लगाएगा वो ब्लैंक चेक की तरह यहां पर पैसा लगा रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये जो SPAC है फ्यूचर में कौन सी कंपनी को खरीदेगी। वाओ, ऐसा हो सकता है? जी हाँ। SPACs आर फॉर्म्ड विद द सोल पर्पस ऑफ एक्वायरिंग अनदर कंपनी एंड डू नॉट हैव एनी अदर कमर्शियल ऑपरेशन। यानी इन कंपनियों का कोई बिजनेस करने का मकसद नहीं है। यानी ये कंपनियां सोलली सिर्फ इसलिए क्रिएट की जाती हैं ताकि फंड पहले रेज किया जा सके और बाद में हम टारगेट कंपनी को खरीद सके। वाओ। द ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट लाइक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु फॉर्म द SPAC। नॉर्मली जो SPAC होती है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा ही स्टार्ट की जाती है, क्योंकि वो ही ऐसे रिस्क ले सकते हैं ब्लैंक चेक की तरह, राइट? They identify a target within a fixed time frame of 2 years and invest the IPO proceeds therein। यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं SPAC क्रिएट करते हैं, उसमें फंड्स इकट्ठा करते हैं, फिर विद इन 2 ईयर्स एक टारगेट कंपनी ढूंढते हैं और उस कंपनी को खरीद लेते हैं। लेकिन इसके लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जरूरी होता है, और अगर ये 2 साल में ऐसा नहीं हुआ तो ये सारा का सारा पैसा विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा, right? Once the acquisition is complete, SPAC reflect the identity of the target company। मतलब कि अगर एक बार एक्विजिशन हो गया, मान ली 2 साल के अंदर में SPAC ने कोई कंपनी बिजनेस खरीद लिया, तो अब उस कंपनी का नाम नई कंपनी के नाम से शुरुआत हो जाएगी। यानी कि अनलिस्टेड टारगेट गेट्स लिस्टेड ऑटोमेटिकली। यानी अगर SPAC ने किसी प्राइवेट कंपनी को खरीदा तो अब वो प्राइवेट कंपनी क्या बन जाएगी? लिस्टेड कंपनी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। SPACs यानी कि स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज अलाउ अ प्राइवेट कंपनी टू गो पब्लिक। वाओ, कितना आसान तरीका है ना यार ये। मतलब ये उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है जो स्टार्टअप्स है, जो नई नई कंपनीज हैं जिनको स्टार्टिंग में फंड नहीं मिलता है ना। स्टार्टिंग में कंपनियों को IPO से पैसा रेज करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया फॉलो करने होते हैं जो मोस्टली एप्लीकेबल नहीं होते या वो पूरे नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पर स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि अगर SPAC विद इन 2 ईयर्स स्टार्टअप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर लेती है, उसको खरीद लेती है, तो स्टार्टिंग में ही क्या बन जाएंगी? वो पब्लिक कंपनी बन जाएंगी। वाह, क्या चीज़ है भाई। अब क्या ये इंडिया में एप्लीकेबल है? क्या इंडिया में ऐसा कुछ है जो SPAC क्रिएट की जा सकती हैं? तो अगर मैं बात करूं इंडियन फ्रेमवर्क की आज की डेट में, तो करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया इज नॉट सपोर्टिव टू दी SPAC। मतलब इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता क्या? लिसन, अभी सुनिए जरा। कंपनीज एक्ट 2013 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ऑथराइज करता है कि अगर कोई कंपनी विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर बिजनेस कमेंस नहीं करती उसका नाम काट दो। अब यहाँ तो 2 साल का टाइम पीरियड है। मान लो 2 साल के अंदर SPAC ने कोई बिजनेस नहीं खरीदा, यानी 1 ईयर नहीं खरीदा, तो नाम कट जाएगा। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं SPAC का जो कॉन्सेप्ट है वो इनवैलिड होता नजर आ रहा है। इज दैट क्लियर? और अगर मैं बात करूं सेबी एक्ट के, तो सेबी एक्ट भी जो IPO लॉन्च करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया सेट करता है, जैसे नेट टेंजिबल एसेट्स होना जरूरी है और एवरेज कंसोलिडेटेड प्रीटेक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना जरूरी है। नेटवर्थ लास्ट 3 इयर्स की एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है जो फॉलो करना होता है। लेकिन SPAC को तो 2 साल के अंदर अंदर कंपनी खरीदनी होती है।
तो यानी कि अगर सेबी एक्ट की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा लूज नज़र आता है और अनएप्लीकेबल नज़र आता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि सेबी ने अभी एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई है जो ये चेक कर रही है क्या इंडिया में भी एसपीएसीज की फिजिबिलिटी आगे चल करके की जा सकती है। अगर मैं यूएस की बात करूं तो वहां पर तो धुआंधार बारिश है एसपीएसीज की। यूएस ने विटनेस किया है कि भैया वहां पर पॉपुलैरिटी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ रही है एसपीएसीज की, यानी स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज की। और वहां का जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, लाइक सेबी हमारे यहाँ पर है, वहां सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है। उन्होंने एक अलग से क्राइटेरिया बना लिया है, मैंडेटरी क्राइटेरिया बना लिया है कि ऐसी कंपनियों को फाइलिंग क्या क्या करनी है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या उनको करनी है, जिसकी वजह से काफी इजी हो गया है वहां पर ऐसी कंपनी को क्रिएट करना। अच्छा, स्पॉन्सर जो होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया ये सब्स्टिट्यूट है बजाय ट्रेडिशनल आईपीओ के लिए, क्योंकि ट्रेडिशनल आईपीओ में आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आपने एसपीएसी लॉन्च कर दी, आईपीओ ले आए और 2 साल के अंदर आपने किसी कंपनी को खरीद लिया, तो ट्रेडिशनल आईपीओ के बजाय ये सब्स्टिट्यूट यूएस में सबसे ज्यादा अच्छा माना जा रहा है। क्या वर्ल्ड में भी ऐसा हो रहा है? क्या वर्ल्ड में भी ऐसी कंपनियां बन रही हैं, क्रिएट की जा रही हैं? तो हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं तो कि हाँ, बिल्कुल पूरे वर्ल्ड के अंदर में इसके लिए अलग अलग कंट्री अलग अलग रेगुलेशंस बना रही है। जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज रिक्वायर्स अ लिस्टेड एंटिटी टू डीलिस्ट एंड रीअप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स मर्जर विद द लिस्टेड एंटिटी। तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज का अपना अलग क्राइटेरिया है ऐसी कंपनियों को सर्वाइव करने के लिए। और अगर मैं ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज की बात करता हूं तो वहां पर रिवर्स मर्जर होना है केस टू केस बेसिस, यानी केस टू केस बेसिस वहां पर डिसाइड किया जाएगा। कनाडा के अंदर में भी अगर देखा जाए तो इसके एसपीएसी के प्रति रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फेमस किया जा सके। अच्छा, इंडिया के अंदर में क्या इंडियन कंपनीज भी एसपीएसी कंपनियों के पास जा रही हैं? क्या एसपीएसी कंपनियां इंडियन कंपनी को एक्वायर कर रही है? तो आंसर इज यस। अगर ऑनलाइन ग्रोसरी सेलर की बात करें, ग्रोफर्स की बात करें, तो हाँ, ये न्यूयॉर्क बेस्ड एक कंपनी है एसपीएसी, उसके साथ जाकर के मर्ज होने जा रही है, ऐसा न्यूज में है। और वो नास्डेक जो एक स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर लिस्ट हो जाएगी। वाह, मतलब सीधी लिस्टिंग। जी हाँ। और वॉलमार्ट की जो फ्लिपकार्ट कंपनी है वो भी इस समय यूएस की कंपनी के साथ में, ब्लैंक चेक कंपनी के साथ में एक्सप्लोर करने जा रही है इस ऑप्शन को। ऐसे ही वीडियोकॉन D2H ने भी किया है और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी जो यात्रा है वो भी ऐसे ही एसपीएसीज के साथ मर्ज होने जा रही है, ऐसा न्यूज में है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा रिसेंट ट्रेंड में फेमस हो रहा है। अकेले यूएस की बात करें तो करीब करीब 296 यानी अप्रॉक्स 300 स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज बन चुकी हैं, जिसने करीबन करीबन $100 बिलियन पैसा रेज किया है। कितना? $100 बिलियन। और ये आज वॉल स्ट्रीट का एक सबसे हॉट टॉपिक माना, और प्राइवेट कंपनी के लिए सबसे आसान तरीका ये माना जा रहा है जिससे कि वो पब्लिक ट्रेडेड कंपनी बन जाए। अच्छा, ऐसी कंपनियों में जहां पर कोई बिजनेस नहीं होना, वहां पर पैसा रेज करने के लिए नॉर्मली सेलिब्रिटी जो होते हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो आगे आते हैं और पैसा रेज करते हैं। इसके लिए एक वार्निंग सिग्नल है। क्या? इट इज नेवर अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन ए SPAC यानी स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज जस्ट बिकॉज समवन फेमस स्पॉन्सर इन्वेस्ट इन इट और से इट इज ए गुड इन्वेस्टमेंट। यानी सावधान सावधान सावधान, यहां पर सावधान होना जरूरी है कि केवल कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या बहुत बड़ा सेलिब्रिटी कह रहा है कि एसपीएसी में इन्वेस्ट करो, तो वहां पर आपको बड़े ही ध्यान से इन्वेस्ट करना है क्योंकि रिस्क इज ऑलवेज देयर। तो ये थी हमारी बात स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि बनाई जाए, आपके साथ शेयर की जाए उसके बारे में नॉलेज, तो नीचे दी कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।